और ये किसानों के बेटे जी भारत के नौनिहाल जी जान तक की बाजी लगाकर जी न अमेरिका को झांकने देते हैं जी न पाकिस्तान को और न ही न चाइना चीन को जी और मारते मारते फुस बना देते हैं, लेकिन जी। देश को आजाद रखते थे। मैं- प्राणों की बलिदान दे देते हैं, प्राणों का बलिदान दे देते जी, हैं, जी। लेकिन देश को आजाद रखते हैं। दोस्तों, इसीलिए इनका हम सम्मान करते हैं। भानु जी ने शब्द जो कहा है वो दिल के शब्द हम सभी के। और इस वक्त मेरा एक सवाल है, मैं इन साथियों से नहीं पूछूंगा क्योंकि ये ड्यूटी ऑफ ऑर्डर में होते हैं और ड्यूटी ऑफ ऑर्डर पे इनके लाइन ऑफ ऑर्डर एक्शन में कुछ भी टिप्पणी मीडिया के लिए वर्जित है। ये देश की व्यवस्था देखिए, 550 नेता मिलके मेरे लाखों जवान भाइयों की किस्मत को लिखते हैं। पता नहीं एक 5 साल में ये जो एमएलए एमपी है ये ईमानदारी का ऐसा कौन सा खड्डा खोद देते हैं जो इनका इनकम टैक्स नहीं लगता, इनको पेंशन मिलती है। लेकिन मेरे साथ सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम सेंट्रल फोर्सेस को पेंशन नहीं मिलने का कारण आज तक ये नेता जवाब नहीं देते। लेकिन एक बात मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से हम संसद में भी जा रहे हैं अतिशीघ्र और अमेरिका में भी हमारा अधिवेशन फरवरी में है। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप सभी से कि नेताओं को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। ये हमारे वीर सैनिक जो बॉर्डर पे भी अपने जानों की बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं, हमारे बीच यहाँ भी देते हैं। आखिर ये नेता क्या भ्रष्ट है क्या जो इन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है? नेता है भ्रष्ट ही होंगे भाई जब ये सिक्योरिटी जरूरत होती है। जबकि ये वीर सैनिक जो मेरे साथ आप देख सकते हैं, इनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है जब ये जाते हैं बॉर्डर पे। क्यों? ये हिमपात को सहन करते हैं, रेगिस्तान की तपती रेत को सहन करते हैं, बाढ़ की विभीषिका को करते हैं एनडीआरएफ की फौज। और ये जितने बटालियन से इंक्लूडिंग आरआरएफ, रैपिड रिस्पांस फोर्स, जिनको मैंने परसों यहाँ देखा, जिनकी व्यवस्था देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि सरकार की ओर से इन लोगों के लिए क्या बेरुखी है। वो घूमते हैं फॉर्च्यूनर में 45 लाख 50 लाख की गाड़ी में, ऐसा ही है ना दोस्तों? और हमारे वीर फौजी, हमारे वीर पैरामिलिट्री के लोग आज अपने पेंशन के लिए तरसते हैं। लेकिन मैं भानु प्रताप सिंह जी को, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी अभी अस्पताल से निकले हैं, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि जब जवान और किसान ये दोनों का तालमेल अगर एक हो जाए भानु जी, तो शायद ये नेताओं का गोल मटोल खत्म होगा। क्या कहना है आपका? ऐसा इसीलिए तो भगवान ने जी, जो विश्व की अदृश्य शक्ति है जी, उसने हमें बीमार होने के बाद भी जी, अस्पताल से जो यथार्थ हॉस्पिटल है जी, उसमें हमारी मरणासन पोजीशन हो गई थी जी, बहुत सीरियस थे लेकिन आप। ठीक जी, करके इसलिए भेजा जी, है जी, कि अब हम देश के किसानों का जी, और देश के जवानों का जी, कल्याण के लिए जी, सरकारों से युद्ध करेंगे। जी, 3,20,000 रुपया जी, जिसको हम वोट देते हैं सांसद को, जी, चुनने के बाद उसको अधिकार हो जाता है लेने का। जी, इसीलिए 3,20,000 रुपया तनख्वाह इनकी भी होनी चाहूंगा चाहिए। जवानों के लिए फिर से आप एक नारा अवश्य लगाएं। ये देश की कैसी विभीषिका है हमारे देश के महान राष्ट्र भारत में, जहां एक एक्स पैरामिलिट्री के व्यक्ति को अपनी नौकरी के लाले पड़ते हैं। और ये वो सरकार है जहां 5 साल में एक फीताशाही सफेद पोस्ट नेता जो है जीवन भर के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए का पेंशन अर्जित करता है, एयर टिकट फ्री में लेता है, अपने बच्चों के लिए भी आरक्षण ले लेता है तमाम संवैधानिक संस्थाओं में इंक्लूडिंग एजुकेशन। और ये लोग जो गर्मी में सर्दी में हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, इन लोगों की कुर्बानी हमारे पार्लियामेंट और विशेष तौर पे मोदी जी के लिए जो हर दिवाली पे फौजियों के साथ बिताते हैं और ये कहते हैं कि मैं फौजियों के साथ हूं। कहां है आपका ईमानदारी? आप अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करते? बताएं। ये सरकार का रुख नहीं बदला। नहीं, मैं एक बात सुनिए जी, बोलिए। सरकार का रुख नहीं बदला जी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जी, आज वर्तमान केंद्र सरकार को जी, मालूम पड़ जाएगा जी, अहमियत भारत में किसानों और जवानों की है। जी, या तो इनको भागना पड़ेगा छोड़ के, जी, या फिर किसानों और जवानों की। नहीं, मेरा एक प्रश्न है भारतीय किसान यूनियन भानु से और उनकी पूरी टीम से। मेरा एक प्रश्न है और उत्तर में सामूहिक चाहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री हर दीपावली को जाके फौजियों के साथ बैठ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं फौजियों का हौसला अफजाई कर रहा हूं, तो हौसला अफजाई केवल भाषण से होगा या उनके अंदर भी पेंशन वगैरह की सुविधा देने से होगा? कैसे होगा? क्या कहना है? आज जो वर्तमान में उनकी तनख्वाह मिल रही है जी, मेरे हिसाब से
मेरे कहने के अनुसार जी। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जी। मैं कोई कुपट किसान नेता नहीं हूँ जी। इसलिए आज से जो तनख्वाह वर्तमान में है जी। की फौज की, मिलिट्री की और पुलिस की जी। तनख्वाह दूनी होनी चाहिए। जी। तब लोकतंत्र के अनुरूप वो तनख्वाह हो नहीं, पाएगी। ये देश का कैसा सिस्टम है भानु जी कि फौजी का बेटा पढ़े सरकारी स्कूल में और नेताओं के बच्चे पढ़े ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। क्या ये देश का इंसाफ है क्या? ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये लोकतंत्र गड़बड़ हो गया है जी। लोकतंत्र में धनतंत्र आ गया है जी। धनतंत्र में अडानी अंबानी की वैल्यू बढ़ गई है, ठेठ किसान और जवान की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए बदलाव लाना होगा। इसीलिए तो हम 2 महीने होने को हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेरे पड़े हैं। जी। दिल्ली में राक्षस प्रवृत्ति के लोग जी। सत्ता में बैठ गए, जी। उनको सत्ता से हटाना होगा। जी। और दयालु प्रवृत्ति के जय लोग जवान, जय जवान। जब दयालु प्रवृत्ति के लोग आएंगे जी। तो इन किसानों पे, जी। इन जवानों पे रहम करेंगे, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयाल छोड़िए जब लग घट में प्राण, तब इनकी तनख्वाह बढ़ेगी, इनको पेंशन मिलेगी। और जो गलत काम करने वाले होंगे, जी। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, जी। उनकी संपत्ति पर सील लगा दी जाएगी और जी। सारा उनका पैसा तालियों से सरकारी स्वागत खजाना होना चाहिए में इस बात के लिए। देखिए